नमस्कार मित्रों, जय श्री हरि विष्णु नारायण। दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम कुंभ राशि वालों के लिए है। बेटा, बंद किस्मत का ताला खुलेगा, बनेंगे सारे बिगड़े काम। इसे नहीं देखा तो जिंदगी भर पछताओगे। 110% सटीक भविष्यवाणी, क्योंकि भगवान महादेव आपके घर पर पधारे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सत्य देखा आज के राशिफल के थंबनेल में। दोस्तों, भगवान शिव जी असंभव को संभव करने वाले देवता हैं। भगवान महादेव बिल्कुल ही अलग है। ये भोले भी है और रुद्र भी है। उनको जानना सरल भी है और कठिन भी है। वो डमरूधारी भी है, सर्पधारी भी है और भस्मधारी भी है। वो अन्य देवी देवताओं की तरह आभूषण और वस्त्र इत्यादि का धारण नहीं करते हैं। शास्त्रों में भोलेनाथ के 5 खास रहस्यों के बारे में बताया गया है, जो शायद ही आप उनके बारे में जानते होंगे। अगर दोस्तों इन रहस्यों के बारे में आपको पता चल जाए और इनका प्रभाव आपके महाराशि पर पड़ जाए तो समझ जाइए कि आपका भाग्य का उदय हो जाएगा। सारे बंद किस्मत का ताला खुल जाएंगे मेरे मित्रों। सारे बिगड़े और रुके हुए काम बन जाएंगे, क्योंकि दोस्तों असंभव को संभव करने वाले भगवान महादेव है। काल को भी हरने वाले भोलेनाथ ही है और दुनिया में सभी मनोकामना को पूरा करने वाले भी भगवान भोलेनाथ ही है। इसलिए उन्हें सभी लोग हर हर महादेव कहते हैं। सभी के दुखों का सर्वनाश करते हैं भगवान भोलेनाथ और जिंदगी में नई शुरुआत भी कराते हैं भगवान भोलेनाथ। तो मित्रों, देवों के देव भगवान महादेव जी के 5 रहस्यों के बारे में जानेंगे आज के महाराशिफल के द्वारा, जिन्हें जानकर दोस्तों आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी और शायद ही आप इन्हें जानते होंगे। और अगर आपकी जिंदगी में ये 5 रहस्य के बारे में आपको पता लग जाता है तो आपके जिंदगी में सारे बिगड़े काम तो तुरंत बन ही जाएंगे। आपके जीवन में भगवान महादेव की कृपा से बड़े बड़े चमत्कार भी शुरू होना हो जाएंगे। पौराणिक कथा और मान्यताओं के अनुसार भस्म लगाने का रहस्य बड़ा ही खास माना जाता है। इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको बता दे, भगवान के लिए दुनिया मोह माया सब कुछ एक राख से ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक दिन भस्म होकर समाप्त हो जाएगा। भस्म इस बात का ही प्रतीक चिन्ह है। शिव जी का अभिषेक इसलिए भी भस्म से किया जाता है, जिससे वैराग और ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप भी दोस्तों घर में धूप बत्ती की राख का उपयोग तिलक के रूप में प्रतिदिन करें। महिलाओं को भस्म से अभिषेक नहीं करना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको इस बात का अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि आपके घर में जो भी अगरबत्ती जलाता है सुबह या शाम, घर के मंदिरों में कोई भी महिला पूजा पाठ करती है या फिर कोई भी पूजा पाठ करता है, जो भी व्यक्ति जलाते हैं अगरबत्ती, उसका जो भी भस्म होता है उसे शिव जी के चरणों में अर्पित करने के बाद मन में भगवान भोलेनाथ की आराधना करे और उसका तिलक उपयोग प्रतिदिन के रूप में करे। अगर आप ये उपयोगी उपाय करते हैं तो आपके जीवन में पड़ने वाले काल भैरव के सारे संकट नष्ट हो जाएंगे। आपके जिंदगी में कितनी भी बड़ी धन संबंधी समस्या या कोई भी बीमारी क्यों ना हो, या फिर राहु और केतु जैसी कोई भी आपके कुंडली में प्रभाव हो, कोई भी ग्रह गोचर में समस्या हो, सारे समस्याओं से जीवन में आपको मुक्ति मिल जाएगी। इससे मुक्ति मिलने के बाद दोस्तों आपके जिंदगी में कुछ इस प्रकार नई कहानी का शुरुआत होगा, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे, धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा तो बड़ी निराली और अपरंपार है प्रभु। इतनी बड़ी खुशखबरी की कल्पना तो हमने जीवन में कभी नहीं की थी। चलिए बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण कार्य के बारे में। तो इस बात को आप अवश्य मन में ध्यान रखें कि किसी भी कार्य क्षेत्र में जाने से पहले आप घर में जले हुए अगरबत्ती का भस्म लगा के अवश्य जाएं। आपका दुश्मन भी आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा और आपके सारे बिगड़े से बिगड़े काम बन जाएंगे। और दोस्तों इस बात का ध्यान आप अवश्य रखें कि घर की महिलाओं को भस्म से अभिषेक नहीं करना चाहिए। इससे करने से यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। केवल मनुष्य यानी कि घर के जो पुरुष हैं वो ही इसका उपयोग करें, अन्यथा इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकता है अगर महिलाएं इसका उपयोग करेगी तो। दोस्तों दूसरे नंबर की बात करें, तांडव नेत्र का रहस्य। शिव जी का तांडव नेत्र प्रसिद्ध है। शिव जी के तांडव के 2 स्वरूप है। पहला उनका क्रोध का परिचय है, जिन्हें रौद्र तांडव कहते हैं, और दूसरा आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव। ज्यादातर लोग तांडव शब्द को सुनकर मनुष्य हमेशा शिव जी को क्रोधी ही मानते हैं। रौद्र तांडव करने वाले शिव जी के रौद्र रूप कहा जाता है। आनंद तांडव करने वाले शिव जी को नटराज शिव जी के तांडव से इस सृष्टि का अस्तित्व में आती है और इनके रौद्र तांडव से इस सृष्टि का विलय हो जाता है। और अगले रहस्य की बात करें तो देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ के गले में लिपटे सर्प का राज बहुत ही खास माना जाता है।
भगवान शिव जी के गले में हर समय लिपटे रहने वाला नाग नागराज वासुकी है और वासुकी नागराज ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र थे। शिव पुराण के अनुसार नागलोक के राजा वासुकी शिव के परम भक्त थे। आपको बता दे दोस्तों, वो भगवान वासुकी नाग से नाम से जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज के समय में उनकी पूजा आराधना भी होती है और वो अब बासुकी नाथ के नाम से जाने जाते हैं। आपको बता दें मित्रों, बासुकी नाथ के नाम से इनका प्रसिद्ध मंदिर झारखंड में स्थित है। इस बात को आप अपने जीवन काल में या पौराणिक कथाओं के अनुसार बतलाता है कि अगर कभी भी आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर भगवान बैद्यनाथ जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है और ये झारखंड के देवघर जिला में स्थित है, जिन्हें हम बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। कभी भी आप उनकी पूजा आराधना करने जाते हैं तो आप बाबा बासुकीनाथ के दर्शन करने अवश्य जाएं। दोस्तों अगर आप सिर्फ बाबा बैद्यनाथ पर ही जल चढ़ाएंगे और भगवान वासुकीनाथ पर जल नहीं चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना अधूरी रह जाएगी और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण होने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर आप दोनों जगह जल चढ़ाते हैं दोस्तों तो आपकी सभी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों भगवान महादेव जी के लिए बासुकीनाथ धाम की पूजा आप अवश्य करने जाएं। इनके दर्शन करने के बाद आपके जीवन के सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव आपके सारे कष्ट हर लेते हैं और आपके जीवन में खुशियों का झोली भर देते हैं। तीसरे नंबर पर बात करें शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा का रहस्य। एक बार महाराजा दक्ष चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दिया गया। इससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव जी की पूजा की। भगवान भोलेनाथ चंद्रमा की भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने सिर्फ उनके प्राणों की रक्षा नहीं की, साथ ही साथ चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया। लेकिन आज भी चंद्रमा के घटते बढ़ने का कारण महाराजा दक्ष की श्राप को ही माना जाता है। सबसे पहले अगर आप जिंदगी में कोई भी सफल काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले उगते सूरज की पूजा करें। आपने देखा होगा दोस्तों, कभी भी चंद्रमा की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन हम लोग कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उससे पहले सूर्य की पूजा अवश्य की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का निदान जल्द से जल्द होता है मित्रों, और आपकी सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जल्द से जल्दी अच्छी हो जाती है। आपको डॉक्टरों के घर का चक्कर नहीं काटना पड़ता है। तो दोस्तों सूर्य देवता को प्रतिदिन जल अवश्य अर्पित करें। और दोस्तों आखिरी बात जरा ध्यान से देखें, 5वें नंबर की बात बड़ी ही खास है। तीसरी बात है आंख का रहस्य। एक बार हिमालय पे भगवान शिव जी सभा कर रहे थे, जिनमें सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी देवता शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने अपने दोनों हाथ से भगवान शिव जी की दोनों आंखों को ढक दिया। माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिव जी की आंखों को ढका, सारे संसार में अंधेरा छा गया। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी जीव जंतु में खलबली मच गई। संसार की यह दशा देखकर भगवान शिव जी से देखी नहीं गई और उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपने माथे पे एक ज्योति पुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव जी के तीसरी आंख के रूप में जाना जाता है। और यह कहा जाता है कि जब भी हमारी जिंदगी में भगवान के प्रति हम बुरा सोचते हैं, जैसे कि दोस्तों भगवान महादेव कहते हैं कि मनुष्य जाति में बुद्धि तो सबके पास होते हैं, मनुष्य चालाकी करता है या फिर ईमानदारी। मनुष्य सोचता है कि हम जो भी बुरे काम करें हम उससे बच जाएंगे, लेकिन आपको बता दें मित्रों, आप जितने भी बुरे कर्म करेंगे वो शिव जी की तीसरी आंखों के अंदर अंकित होता है। और जिस दिन आपके पाप का घड़ा भर जाएगा उस दिन भगवान अपनी तीसरी आंखों से आपका विनाश कर देंगे। तो दोस्तों जिंदगी में कभी भी सत्य की राह को ना छोड़े और असत्य का साथ कभी भी नहीं दे, हमेशा सबकी मदद करें। दोस्तों अगर आप हमेशा सबकी मदद करेंगे और असत्य की राह पर कभी भी नहीं चलेंगे तो भगवान भोलेनाथ आपसे अत्यंत ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मुंह मांगा मनोकामना पूर्ण कर देंगे। दोस्तों अब बात करें दोस्तों भगवान महादेव हमारे घर पर कैसे प्रवेश करेंगे। आपको बता दें मित्रों, अगले 48 घंटे के अंदर भगवान नंदी देव महाराज के रूप में आपको भगवान भोलेनाथ दर्शन देंगे। अगर आपको अगले 48 घंटे के अंदर कभी भी नंदी महाराज दिख जाए तो उनके चरण छू के उनसे आशीर्वाद जरूर ले लें, क्योंकि दोस्तों आपको बता दे नंदी महाराज कोई और नहीं, महादेव भोलेनाथ के संदेशवाहक हैं। आप जो भी मनोकामना नंदी महाराज से मांगेंगे वो सभी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों जब भी आपको नंदी महाराज दिखे तो उनके चरण को छूकर आप उनसे मनोकामना अवश्य मांग ले। आपके सभी कष्टों का निदान भगवान भोलेनाथ स्वयं कर देंगे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी।
आपके सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी ठीक हो जाएगी मेरे मित्रों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे हाथों से कमेंट में जय महावीर बजरंगबली जय बाबा